दक्ष जो है विचार किया कि अब मैं कोई यज्ञ करूंगा जिसमें शंकर को अब दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगा। तो द्वेष के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन करता है। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन करता है। बड़ा भारी यज्ञ किया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। देखिए, हमें यज्ञ पूजन पठन कोई भी कार्य शुभ कार्य करें तो मन में ये विचार तो आना ही नहीं चाहिए, द्वेष की भावना। यदि मन में आ गया तो आपका कार्य सफल नहीं होना है। और ये द्वेष के उद्देश्य से कर रहा था, यज्ञ करना उद्देश्य नहीं था। मन में उसको नीचा दिखाना था कि भोलेनाथ को नीचा दिखाऊंगा न बुला के। अब इधर जो यज्ञ प्रारंभ हो गया, तमाम कैलाश पर्वत के ऊपर से जो है विमान जाने लगे। और रास्ते तो कई थे जाने के उधर, लेकिन सभी देवी देवताओं को पता था कि शंकर को नहीं बुलाया है। उसी रास्ते सब जा रहे थे ऊपर से ही है। जब दो के बीच में कुछ खटपट हो जाता, तीसरा क्या करता है, आनंद लेने लगता है। भैया चलो आनंद लो, बढ़िया है। तो सभी अब सराय निकलने लगी। एक ने पूछ दिया, पार्वती सती, अरे सती नाम था पहला, पार्वती फिर अगले जन्म में हुआ। बोला अरे सती तुम जो है नहीं जा रही हो। बोले क्या हो रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। बोले हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे, अगर पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है काहे नहीं जाएंगे, हम आ रहे हैं, चलो तुम लोग हम आ रहे हैं। ऐसे गया और जा करके शंकर जी के पैर दबाने लगती है। कभी पहले थोड़ा दबाती थी, लेकिन आज का कुछ ज्यादा ही पैर दबा रही है जाके भोलेनाथ का है। और बात भी बड़ी विनम्रता से कैसे कही, सुनिए बड़े प्रेम से कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। आपको पता नहीं है आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। अब ये कह सकते थे ना मेरा मायका, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, वहां नहीं जाएंगे क्या? भोलेनाथ बोले निमंत्रण आया है कि नहीं? बोले निमंत्रण तो अभी तक आया नहीं, लेकिन दिया जरूर होगा। हो सकता है कि डाक मिस हो गई हो, है किसी से भेजा होगा किसी कारण से, लेकिन मैं तो अपने पिता की लाडली बेटी हूँ, मेरे को निमंत्रण दिए बिना रह ही नहीं सकते। बोले ऐसा? बोले नहीं, बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। चाहे सोना बरस रहा हो, लेकिन जो प्रसन्न ना हो हमारे जाने से, ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए। और पुरानी बात बता दी अपना, ऐसा ऐसा हुआ था हमारा ससुर दामाद का, इसीलिए है माता कई धन्य है। ससुर दामाद का खटपट चल रहा है, हमको पता ही नहीं है, लेकिन पिताजी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन क्या होता है, निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या घर में जाऊंगी तो मेरे कुछ थोड़ी बोलेंगे, थोड़ी भगा देंगे घर से, मेरे को तो जाना चाहिए। और उनने भी नहीं किया। फिर बोलती है कम से कम मैं ही अकेले चल दूं। भोलेनाथ मना नहीं की, बोले देवी जाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी जैसी इच्छा। आके पैर दबा रही है, घर के कुछ दूर तक गई, चौकट तक, फिर लौट के आ गई, फिर पैर दबाने लगी, फिर आगे गई कुछ दूर, फिर लौट के आ गई, जाऊं कि न जाऊं, बड़ी दुविधा है मन में। फिर कुछ दूर गई, भोलेनाथ सोचे चलो भैया जो भाग्य में होगा वही होगा, छोड़ दिए। जैसे आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ गए। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरस आई गई। अंत में जो है माता जी चली गई। भोलेनाथ आंख खोल के देखे, बोले चली गई। अब क्या बोले अपने सेवकों को, बोले जाओ भैया ससम्मान जो है नंदी बाबा इत्यादि सभी गढ़ों को ससम्मान देवी जी को पहुंचा के आओ। सम्मान के साथ पहुंचा के आए। अब कुछ देवी देवता देखे तो बातें नहीं कर रहे थे। दक्ष ने कहा था जो शिव संबंधी से रिश्ता रखेगा उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। कई लोग होते हैं समाज में
हैं, यदि ताकतवर हैं अब कह दें भैया उसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। तो कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ नहीं भी मानते। अगर सत्य है तो सत्यवादी भाई बात अगर वो गलत बोल रहे हैं तो नहीं भी मानते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने मना कर दिया था दक्ष ने कि शंकर संबंधी जो भी यहाँ होगा जिससे कोई बात भी करेगा तो उससे मेरा संबंध खत्म, कोई बात भी नहीं कर रहे। बहनों ने थोड़ा बहुत पूछा, हाँ बहन कैसी आई, अकेले आई है, वो भी ताना दो चाट मारी। लेकिन मायके में सबसे महत्व जो होता है तो किसका होता है, माँ का होता है। यदि माँ है तो मायका है, माँ नहीं है तो मायका जो है नहीं है। माँ जब देखी तो माँ जो है गले लगाकर जो है कंठावरुद्ध हो जाता है, दिव्य मिलन हुआ है। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मिली एक माता, भगनी मिली बहुत। माता के साथ मिलन किया है सती ने। मिलन करने के बाद बोली जाऊं यज्ञ भाग देखे। बड़े प्रेम से यज्ञ स्थल को देखी, पिताजी बात भी नहीं किए। अब कितना बुरा लगा होगा समझ सकते हैं। कन्या आई पिता बात ना करे, कुछ नहीं बोली, फिर भी यज्ञ स्थल में गई। सबके बैठने की स्थान है लेकिन भोले बाबा को आसन कहीं नामो निशान नहीं है। जब भगवान का स्थान कहीं नहीं देखा, क्रोध में आग बबूला हो जाती है माता कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा चग्देवे कृत हेलेनम। विश्वास करके, लेकिन तूने आज सबको दरकिनार कर दिया, इसलिए तेरे से उत्पन्न शरीर है उसको ही मैं त्याग दूंगी, तेरा ही नाम न रहेगा। क्या करूंगी, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितकंठ गर्हिणा। जगधस्य मोह दिव्य शुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। दिव्य मैया ने क्रोध किया है, योग अग्नि प्रकट किया है और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी। जितने गढ़ पहुंचाने आए थे क्रोधित हो गए, यज्ञ मंडप को फाड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा सब करने लगे, सबसे पंडितों को मारने लगे। भृगु जी यज्ञ के आचार्य थे, मंत्रेश्वर दिव्य शक्तियों को प्रकट किया और सभी भूत प्रेत जितने गण थे भगवान के उनको मार फटकार के जो भगा दिया। लेकिन नारद जी जाके भोलेनाथ को बता दिए ऐसा ऐसा जो है हो गया है। भोलेनाथ जी को भयंकर क्रोध आया है। क्रोध में आया और कहे कि यदि आज तक ये बच रहा था इसलिए बच रहा था, ये क्या था, हमारा ससुर लगता था ना, इसलिए बच रहा था। लेकिन अब रिश्तेदारी खत्म, अब हमारी पत्नी ही नहीं रही, हमारा ससुर कैसे। जटा उखाड़ के पटका है, एक पुरुष उत्पन्न हुआ है वीरभद्र। बोले हे वीर भद्रम ते दक्षम सयज्ञम जही। दक्ष को जाओ यज्ञ सहित जो है क्या करो, नष्ट कर दो। वीरभद्र आया है, आकर के सभी भूत प्रेत जो लौट के जा रहे सबको ले गए हैं। सभी यज्ञ मंडल को जो है तोड़ फोड़ कर दिया। भंडारा भी होने वाला था, सब्जी रायता इत्यादि जो था सब में डुबकी मार मार के प्रेत जो है स्नान करने लगे। अब नष्ट तो करना था, खराब करना था है? अब इधर दक्ष के सिर को ही उखाड़ करके वीरभद्र यज्ञ कुंड में कर दिया स्वाहा है? और सभी को मार पीट करके क्या नाम है वीरभद्र जी किसी का दांत उखाड़ दिया, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। ऐसे करके सभी को देवताओं को मार पीट कर भगा दिया। दौड़ते सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले बताओ भैया क्या बात है। बोले देखो सब ये हमारा ये हाल हुआ है। अब बोले हम तो बोले थे जिस यज्ञ में शिव जी का स्थान ना हो उस यज्ञ में जो है कभी भी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी से जब अनुनय विनय किया, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भोलेनाथ के पास जो है गए। भोलेनाथ से अनुनय विनय किया, सबकी जो वैसे दाढ़ी मिल गया
जिसके दांत तोड़ लिया था बोले तुम पृष्ठभूख बन जाओ, पीते रहो। अब तुम जो है जिनकी आंख निकाल ली थी बोले आप ऐसा करो, मृत दृष्टि से देखोगे, अच्छे दृष्टि से देखोगे तुम्हें दिखाई देगा, बुरे भाव से कहीं देखोगे दिखाई तुमको नहीं देगा। ऐसे करके सब देवता हाथ जोड़कर बोले प्रभु अब ऐसा करिए, हमारे यज्ञ को संपन्न करिए। बोले चलिए। यज्ञशाला में गए, बोले जजमान को बुलाओ। बोले जजमान का तो धड़ है लेकिन सिर है ही नहीं। तब क्या किए भोलेनाथ, क्या किए, बकरे का सिर जो है जोड़ते, और जैसे बकरे का सिर जोड़े सुंदर दिव्य श्लोकों से भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करना दक्ष प्रारंभ कर देता है कि भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि कृतो यदपि प्रलब्धा ना ब्रह्म बंधु शुचावाम भगवन अवज्ञा तुभ्यम हरे कृत एव धृत प्रदेशु। भगवान की दिव्य स्तुति भोलेनाथ की यहाँ पे दक्ष ने किया है। आइए हम लोग भी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति कर लेते हैं। संध्या का समय है, इस समय भगवान की स्तुति करने से भोलेनाथ वातावरण में विचरण करते रहते हैं।